Everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In previous video we have already covered till John Milton, and in this video we will read from John Bunyan. If you are new here, then please take a moment to subscribe my channel and also watch previous series. Watch from series first if you are interested in reading Routledge History of English Literature from scratch. So let me tell you, I will be giving you brief introduction and brief idea about John Bunyan. Before starting from this book, I will be taking you toward my laptop. So let's start. Now we are directed toward John Bunyan slide. Let's see. आगे हम चल के देखेंगे बैकग्राउंड स्टडी ऑफ जॉन बनियन. Because many time about writer it is asked in exam that कि जॉन बनियन के जो फादर थे वो क्या करते थे, या अबाउट बनियन या फिर कोई भी राइटर है उनके मदर और फादर के बारे में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका बेस भी तैयार करेगा. जैसे कि जॉन बनियन वॉज born to थॉमस बनियन एंड हिज सेकेंड वाइफ. Remember that second wife, Margaret Bentley Bunyan. Thomas, his father, made a humble living as tinker, tinker trade, and also by repairing pots and kettles. तो इनको भी रिपेयर करते थे या फिर इनके जो बिजनेस था ट्रेड बिजनेस उनको भी ये हैंडल करते थे. और इनका जो बिजनेस है वो आगे इनके ही सन लेकर जाएंगे जॉन. जॉन फॉलोड हिज फादर बिजनेस अहेड एंड जॉन मैरिड मैरी, a devoted young woman raised by Christian parents. जो इनकी एंटायर जो डावरी थी इनके लिए, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे देती है. जैसे कि हमने इनके रिलीजियस वर्क देखे हैं, तो इनकी जो 2 बुक्स इनकी जो डावरी में मिली थी, इनकी जो आगे की लाइफ है वो मोल्ड करेगा. वन बुक नेम इज प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन एंड अदर बुक नेम इज प्रैक्टिस ऑफ पिटी. जो ये बुक थी प्रैक्टिस ऑफ पिटी, इट इज बाय लेविस बेनले, और दूसरी जो बुक थी मैन्स पाथवे टू हेवन, इट इज बाय अर्थर डेंट. तो ये दोनों बुक इनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और दीज राइटिंग एनकरेज हिम टू परस्यू, और यही राइटिंग इनको होली लाइफ रिलीजियस लाइफ के टूवर्ड लेकर जाती है. मैरी की जो होली लाइफ स्टाइल थी, जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में होता है कि हम उठ के पूजा करते हैं, वैसे ही इनकी जो लाइफ स्टाइल थी इनको बहुत इंस्पायर करती है. ग्रेजुअली ही ऑल्सो अडॉप्टेड दिस लाइफ स्टाइल. इनके आगे चल के शादी में इनके बच्चे होते हैं, जैसे कि मैरी, एलिजाबेथ, जॉन एंड थॉमस. ये बच्चे होते हैं जॉन और मैरी को 4 चिल्ड्रन. अब इसमें से आपको क्या बात याद रखने की जरूरत है, जो मैरी इनकी जो एल्डेस्ट डॉटर होती है वो बॉर्न होती है बाय बर्थ. कहाँ पे रहते थे ये? रहते थे एस्लोपे, अ विलेज एंड द सिविल पैरिश इन इंग्लिश कंट्री ऑफ बेडफोर्डशायर. तो ये याद रखना है, वहां पे ये रहते थे, रिसाइड करते थे. बट टिल हिज वाइफ डाइड इन 1655, इनकी जब वाइफ की डेथ होती है 1655 में, देन ही शिफ्टेड रीलोकेटेड हिज फैमिली टूवर्ड द नेबरिंग प्लेस ऑफ बेडफोर्डशायर, टूवर्ड द बेडफोर्ड. फिर बाद में हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो रिलीजियस इम्पैक्ट है वो कैसे होने लगे इनके ऊपर. इनके पार्डनिंग सिन, जैसे कि इनको बहुत सारे ऐसे टॉर्मेंटेड ड्रीम्स आते थे, या फिर ही यूज्ड टू सी सम टॉर्मेंटेड टेरिफाइंग इमेजेस that was confirmed with the voice telling him to. So he used to see some terrifying dream, और इनको अनपार्डनिंग सिन के बारे में बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारे टेरिफाइंग इमेज लाइक सेलिंग ऑफ क्रिस्ट, और बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वॉइस इनको हर्ड होती थी. इसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ ही फॉरवर्डेड एज रिलीजियस मैन. और 16 जिस वजह से हम देखते हैं इनकी बाद में इनकी जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने इनमें सरमॉन्स बोले और बहुत सारे इनके सरमॉन पब्लिश्ड हुए हैं, जैसे कि ग्रेस अबाउंडिंग है, इनकी ऑटोबायोग्राफी, पिलग्रिम प्रोग्रेस, ऑल आर रिलीजियस वर्क. 1653 में ही वॉज बैप्टाइज्ड in the Great Ouse River and welcomed into Baptist Church in Belfort. He was obtained as deacon in 1655 and start preaching. और यहाँ से इन्होंने preaching, sermon देना start किया, that become immediate success in his life. सो नाउ व्हाट इज बैप्टिज्म. अब बैप्टिज्म में क्या है, बहुत सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं पढ़ते वक्त. वी आर नॉट टेकिंग पेन इन अवर, जब भी हम कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं तो हम पेन नहीं लेते उसको सर्च करने के लिए, उनके बारे में हिस्टोरिकल या फिर बहुत सारे, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अबाउट राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग वर्क्स, बट इट इज अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, इकोनॉमी एंड वेरियस थिंग.
बहुत सारी चीज हम इसमें इनकलकेट है, तो हमें बहुत सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि हमारे रिलीजियस सेरेमनी होती है। बैप्टिज्म इज अ सेरेमनी इन विच अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ क्रिश्चियन चर्च बाय बीइंग हेल्ड अंडर वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम तक उनको एक पानी में रखते हैं और हैविंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू पुट इनटू हिज और हर हेड। इस वजह से ये सेरेमनी जब करते हैं तो पर्सन वो बैप्टाइज होता है। जैसे कि हम एक गंगा में या फिर कोई भी होली रिवर में डुबकी मारते हैं, वैसे ही इनकी सेरेमनी होती है। नेक्स्ट, बनियन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पब्लिकेशन इनका वर्क हुआ था, वो उसका नाम था सम गॉस्पेल ट्रुथ ओपन विच अटैक ऑन द क्वेकर्स बिलीफ। तो क्वेकर्स कौन थे? क्वेकर्स आर द रिलीजियस ग्रुप। जो क्वेकर और रेंटर थे वो रिलीजियस ग्रुप थे, वो उस वक्त ओरिजिनेट हुए थे अराउंड ओलिवर क्रॉमवेल या फिर पार्लियामेंट्री के टाइम। तो 1649 में जब वहां पे वो क्वेकर्स बिलीफ स्टार्ट हुई थी तो उन पे अटैक किया था। ये वर्क पब्लिश हुआ था 1656 में। अब यहाँ के जो क्वेकर्स के जो एक बिलीवर थे एडवर्ड बोरो, उन्होंने इस वर्क को रिस्पॉन्स किया बाय राइटिंग द ट्रू फेथ ऑफ गॉस्पेल ऑफ पीस। फिर बाद में यही राइटिंग जो बनियन है बोरो को अटैक करते हैं बाय राइटिंग पेम्पलेट, जिसके आगे यहाँ पे ये जो सम गॉस्पेल लिखा है इसके आगे आप अगर विंडिकेशन लगा दोगे तो इट इज अ विंडिकेशन ऑफ सम गॉस्पेल ट्रुथ ओपन। तो इस नाम से इनको वापस अटैक किया और ये फाइट चलती रही। हम सिर्फ यही जानते हैं कि शेक्सपियर की रॉबर्ट ग्रीन के साथ या फिर बेन जॉनसन की थॉमस डिकर और मार्लो के साथ फाइट हुई थी, पैम्पलेट फाइट। पर बहुत सारी फाइट हो रखी है, जैसे कि जॉन बनियन की हुई है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नेट सिर्फ यू वांट टू क्लियर नेट तो रीड टिल दिस। अगर आपको जेआरएफ की तरफ जाना है तो एक्स्ट्रा रीडिंग करनी होगी। विद द हेल्प ऑफ बनियन विडो साउथ वार्क कॉम मेकर, जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, चार्ल्स डो। चार्ल्स जो इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, उनके साथ इन्होंने अपनी बहुत सारी पब्लिक वर्क को पब्लिश करवाए जो कि अनपब्लिश्ड थे। इनके जो चीफली सरमोन थे उनके अंदर, जो ये लेक्चर देते थे। बाद में जो बनियन है उनके क्लोज हेवनली फ्रेंड और इनका जो वर्क है सिक्स्थ वर्क, वो पब्लिश हुआ था जो कि इन्होंने प्रिजन में लिखा था। इट इज रिलेटेड टू बनियंस माय इम्प्रिजमेंट। 1658 में वर्क पब्लिश हो रहा है साई अ फ्यू साई फ्रॉम हेल। आप उसमें आप भले विकीपीडिया से जाके देख सकते हो, बट यू हैव टू रिमेम्बर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखोगे, फिर बाकी के सारे वर्क हो जाएंगे। ये साई फ्रॉम हेल ये क्या अटैक कर रहा है? प्रोफेशनल क्लर्जी मैन को अटैक करने के लिए लिखा था जॉन बनियन, एंड इट इज द वन ऑफ द जॉन बनियन मोस्ट पॉपुलर नॉन फिक्शन वर्क। एंड सेम ईयर 1658 में इनकी फर्स्ट वाइफ जो होती है वो डाइड होती है, वो मरती है, और ये सेकंड वाइफ से इनकी शादी कर देंगे बाद में। 1659 में इनका अनदर वर्क पब्लिश हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ एंड ग्रेस अनबाउंडिंग, बनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोजन ऑफ थियोलॉजिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सपोज किया? थियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ चर्च। एंड देन ही मैरिड। देखो 1658 में इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ होती है और 1659 में इनकी सेकंड वाइफ एलिजाबेथ के साथ इनकी शादी होती है। देन आफ्टरवर्ड इन 1661, इस तरीके से अगर आप बोलते हो कि मुझे कैसे मैम क्रोनोलॉजिकल वे याद रखना है, तो ये एक तरीका है। के साथ हो रही थी बहुत सारी अनलॉफुल थिंग्स हो रही थी, बिकॉज ये इन्होंने बहुत सारे सरमोन्स दिए थे, इन्होंने फाइट ले ली थी, रिलीजियस फाइट बोलते हैं हम, बाय राइटिंग सम पैम्पलेट। और पैम्पलेट की वजह से इनके जो डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में आए, और इस वजह से इनको ही ऑल्सो फाउंडेड एज अ गिल्टी एंड got imprisoned in prison for 3 months or more than 3 months also. His wife, इनकी वाइफ कंटिन्यूस पिटिशन करती है इनके लिए, बार बार जाती है वो फॉर हिज रिलीज, बट जो इनकी जो प्ली है वो रिजेक्ट हो जाती है। बनियन राइट एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रायल। अब इस दौरान उन्होंने जेल में क्या लिखा, ये अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, इनकी पहली राइटिंग हमने देखी, अब यहाँ पे ये जेल में लिखेंगे, जैसे कि पिलग्रिम प्रोग्रेस है, जैसे कि ग्रेस अबाउंडिंग है, ये सारे वर्क लिखे गए थे ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ इम्प्रिजमेंट। एक 5 लेटर की सीरीज में लिखे थे थ्रू द मेंबर ऑफ बेडफोर्ड कांग्रेशन, और ये जो सीरीज है 5 लेटर की वो लेटर पब्लिश्ड होती है एज अ रीनेम्ड ग्रेस अबाउंडिंग। बाद में इनको, और उसका जो फर्स्ट टाइटल था वो क्या था? अ रिलेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट of Mr. John Bunyan, published in 1765, later usually reprinted.
और इनकी जो फर्स्ट प्रेजेंट बुक है वो उसका नाम है प्रॉफिटेबल मेडिटेशन। नाउ वी आर रीडायरेक्टेड टूवर्ड बुक, और अब हम बुक से पढ़ेंगे रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। अब ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करेगा, सो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो it is remarkable that Bunyan's Pilgrim Progress published in 2 parts. So अब हम डिटेल माइन्यूट स्टडी में जानेंगे, प्लीज़ रीड केयरफुली। जो पब्लिकेशन जो हुई थी पिलग्रिम प्रोग्रेस की वो 2 पार्ट्स में हुई थी। फर्स्ट पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन 1678 and 1679. His second publication was in 1684. Probably the most widespread read text all time, which are pre-Renaissance. जो ये जो टेक्स्ट है उसे हम pre-Renaissance टेक्स्ट भी बोलते हैं, और एज अ मॉडल फेबल एंड एलिगरी। इसमें एलिगरी क्यों है? क्योंकि बिकॉज जो नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है क्रिश्चियन, और इनकी वाइफ का नाम है, और इनकी जो जर्नी होती है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड विच इज़ टू कम, ये सबटाइटल है वर्क का, पिलग्रिम प्रोग्रेस का। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे जो कैरेक्टर है इसमें, डेडली सिन और इनके जो बच्चे हैं, इनका जो नाम है, इनके जो फ्रेंड के नाम है, और जिनके साथ में जो मिलेंगे वो सारे एलिगरी हैं ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के, एंड ऑल्सो रिटन इन फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन। और ये जो वर्क है वो ड्रीम विजन के फॉर्म में, ये जो वर्क है वो ड्रीम विजन के फॉर्म में है, एलिगरी और मॉरल फेबल के फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें हमें प्री रेनेसा की याद दिलाती है, जैसे कि स्पेंसर का वर्क है फेरी क्वीन। फैसिनेशन फीचर्स हैं जैसे कि ट्रांजेंस, इम्परमानेंस दैट सिम्बलाइज ऑफ्टर इन थिएटर। और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? प्री रेनेसा फीचर्स को। प्री रेनेसा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हेवन, हेवन मतलब रिवॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में। रीड इट केयरफुली, क्योंकि यहाँ से जो आपका जो लेवल है हार्ट टफनेस का वो बढ़ेगा, तो इसको ढंग से पढ़िए। तो हमें प्री रेनेसा का जो फीचर है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हेवन, ब्रैकेट में रिवॉर्ड लिखा हुआ है, एंड इम्प्लाइड हेल, इम्प्लाइड हेल का मतलब है पनिशमेंट, हेवन का मतलब है रिवॉर्ड। जैसे कि यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो पैराडाइज लॉस्ट के फीचर्स से हेवन एंड हेल का, और विलियम ब्लेक के वर्क को हेवन एंड हेल के साथ। तो यहाँ से आपको लिंक करना सीखना है कि यू हैव टू लिंक विथ अदर वर्क्स ऑल्सो। जैसे कि रिवॉर्ड मिला था ईव और एडन को अगर वो एप्पल नहीं खाते तो, और उनको पनिशमेंट मिला था दे हैव ईटन फॉरबिडन एप्पल। This re-stabilize an unquestioned moral order, justifying the God's way. To man, the century have been effect of the kind of questioning the Renaissance had proposed. So हमें मिला है कि रेनेसा में हमने देखा है कि काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड अदर थिंग्स दैट रिजल्टेड चाउस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ किंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। सो जो बनियन के जो वर्क्स हैं have helped to replace that certainty and instability with the clarity of purpose. Our Bunyan aim is to show reality of human life or everyday life. Author has a dream in which hero Christian undergoes his pilgrim through life, leaving his wife and family in the city of destruction. को हम डिटेल में करेंगे in our forthcoming videos. थ्रू लाइफ लिविंग हिज वाइफ एंड फैमिली इन सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहाँ पे छोड़ के गया था अपनी फैमिली को? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ही विजिट द सॉ ऑफ डेस्पॉन, द वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ, वैनिटी फेयर, डाउटिंग कैसल, एंड एनकाउंटरिंग सच फिगर एज मिस्टर वर्डली वाइजमैन। तो ये याद रखना, ये सब एलेगरी रिप्रेजेंटेशन है। जॉन डिस्पेयर, इन द मीन टाइम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अकम्प्लिश्ड बाय ग्रेट हार्ट फॉलो सिमिलर पिलग्रिम। तो इनके वाइफ को दूसरे बुक में हम देखेंगे कि जो वाइफ और चिल्ड्रन है वो भी अंडरगोज करते हैं पिलग्रिम के लिए, और वो किससे मिलते हैं? ग्रेट हार्ट से मिलते हैं। फॉलो सिमिलर पिलग्रिम टू सेम डेस्टिनेशन ऑफ द सेलेस्टियल सिटी। अब ये याद रखना है, कहाँ पे गए थे? सेम डेस्टिनेशन सेलेस्टियल सिटी में। The closest text to Pilgrim Progress is perhaps Medieval play Everyman. तो closest text कौन सा है? Medieval play का Everyman, जिसमें हमें allegorical कैरेक्टर मिलते हैं जैसे कि वाइज मैन, मिस्टर और डैड, जो डैड मैन है वो, बहुत सारे कैरेक्टर है वो एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेड है। सो द इमेज ऑफ जॉन डिस्पेयर एंड डाउटिंग कैस्टल आर अमंग द मोस्ट रेसोनेंट इन एलिगोरी। हियर द ग्रेट हार्ट डिस्ट्रॉय देम।
सो ये जो पैसेज है ये दिया हुआ है, इसमें यू हैव टू रीड इट केयरफुली, क्योंकि इसमें क्लूज़ होंगे और क्लू से हमें आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि बहुत बार आपको पैसेज के फॉर्म में टेक्स्ट के पूछा जाता है और टेक्स्ट का आइडिया हमें जब भी मिलेगा क्योंकि हमने अगर टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो जो पैसेज आते हैं नेट में, दीज आर कनेक्टेड विथ टेक्स्ट ओनली। Okay, I will be reading some of part. Now Jan despair, because he was a giant, thought no man could overcome him, and again thought, since heretofore I have made a conquest of angels. किस पे conquest किया? angels के ऊपर. Shall great heart make me afraid? क्या वो मुझे afraid करेगा? So he is asking question. Shall great heart make me afraid? So he harnessed himself and went out. He had a cap of steel upon his head, a breastplate of fire girded to him, and he came out in the iron shoe with great club in his hand. So जो description है वो physical description is given. So look at this. He struggled hard and had, as they say, as many lives as a cat, but great heart has his death. For he left him not till he had served his head from his soldier. So these symbolize कि great जो heart है वो भी इन सब उसमें ये सब qualities थी, पर he could not save himself from death. So this work become one of the renowned work till 2 centuries, and its language, setting and characters entered national consciousness ऑलमोस्ट एज मच एज डिड स्टोरीज़ फ्रॉम बाइबल। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी स्टोरीज़ बाइबल से ली गई थी और रिप्रेजेंट की गई थी बाय द वर्क्स ऑफ वेरियस राइटर लाइक पैराडाइज लॉस्ट एंड अदर वर्क। पर जो बनियन का वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस, इट इज़ अलगोरिकल वर्क एंड प्री रेनेसा के फीचर्स को इंक्लूड करता है। और ये प्री रेनेसा वर्क जैसे कि हमने देखा पनिशमेंट, हेल, रिवॉर्ड, हेवन, ये सारे फीचर्स इसमें ऐड हुए हुए हैं। तो इट इज़ इंक्लूडिंग सम ऑफ टच ऑफ रिलीजियस टच और यू कैन से बाइबल। सो बनियन की जो अदर वर्क्स है जैसे कि ग्रेस अबाउंडिंग दैट पब्लिश्ड इन 1666, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है बनियन की। लेटर हिज अलगोरिकल वर्क लाइक लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन दैट पब्लिश्ड अराउंड 1680। देन बनियंस लैंग्वेज रीच एन अनमरस नंबर ऑफ पीपल। जो बनियन की जो लैंग्वेज थी वो इतने अच्छे से लिखी गई थी, इट रीच अमंग द अनमरस पीपल बिकॉज इट इज़ ईजी टू रीड एंड टुगेदर विद द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। और कब पब्लिश हुए थे? जब बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पब्लिश हुई थी। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर से आपको नाम से पता चलेगा ये कॉमन पीपल के लिए थी, बिकॉज अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि जो बाइबल थी वो कॉमन पीपल नहीं पढ़ सकते थे जब तक ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल नहीं पब्लिश होती 1611 में। when authorized publication of Bible available in 1611, जब वहाँ के जो common people है they got opportunity to read Bible. So this book of common prayer published around 1662, and you must also give importance to Bible because बहुत बार Bible पे questions आते हैं। एंड ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल जिसे हम किंग्स जेम्स बाइबल भी बोलते हैं वो पब्लिश हुई थी अराउंड 1611 में। दैट हेल्प टू शेप द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके बारे में हमने पेज नंबर 76 से 77 तक पढ़ा है। द प्रेयर एंड बुक्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1549 इज स्टिल इन यूज इन चर्च ऑफ इंग्लैंड बट नॉट इन द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड और रोमन कैथोलिक चर्च। स्विफ्ट कन्फर्म। अब जॉनथन स्विफ्ट ने क्या कहा है इन बुक्स के लिए, जैसे कि फॉर दोज बुक्स बीइंग परपेचुअली रीड इन चर्चेज हैव प्रूव्ड अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। जो चर्च में बुक्स पढ़ी जाती है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी हाई, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज है वो कॉमन पीपल तक नहीं आ पाता था, बिकॉज दैट टाइम जो कॉमन पीपल है वो सभी एजुकेटेड नहीं होते थे, स्पेशली टू द कॉमन पीपल। तो ये क्यों स्पेशली क्यों लिखा है? क्योंकि जॉनथन स्विफ्ट ने स्पेशलाइज किया कि कॉमन पीपल जो थे वो रिलीजियस फीलिंग या बाइबल जो पढ़ना चाहते थे वो भी नहीं पढ़ पाते थे, इसी वजह से। दिस इज़ पॉपुलर लिटरेचर in the clearest sense of term, far removed from more refined circle of Augustan literature। जैसे कि हम अगस्टन लिटरेचर की तरफ जब जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो सर्कल ऑफ पीपल है उस टाइम वो लिटरेट होने लगे थे। सेल्फ कॉन्शियसली आर्टिस्टिक राइटिंग ऑफ द टाइम।